लोही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूं, अपनी जात की कभी परवाह नहीं की, हमेशा सूबे की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए काम किया। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूं, अपनी जात की कभी परवाह नहीं की, हमेशा सूबे की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए काम किया है। उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफे के बाद कहां एडजस्ट किया जाए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को एडजस्ट करने के हवाले से दो तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म की पीटीआई क़यादत के साथ मुशावरत में उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब या स्पीकर बनाने पर गौर किया जा रहा है। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफे के बाद कहां एडजस्ट किया जाए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को एडजस्ट करने के हवाले से दो तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म की पीटीआई क़यादत के साथ मुशावरत में उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब या स्पीकर पंजाब असम्बली बनाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुतहरिक हो गए। मुल्तान के मेंबरान असम्बली को दफ्तर वज़ारत खारजा में चाय पर तलब कर लिया। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में MP ज़हीरुद्दीन इलिज़ई गैर हाजिर रहे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के मेंबरान असम्बली को मौजूदा सूरत हाल बारे इत्तमाद में लिया है, जबकि मुलाकात में मेंबर सूबाई असम्बली ज़हीरुद्दीन इलिज़ई शरीक नहीं हुए। इस मौके पर चीफ व्हिप कौमी असम्बली आमिर डोगर, मेंबर कौमी असम्बली इब्राहिम खान, MPs ज़ैन कुरैशी, सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक, नदीम कुरैशी और आसिफ राज, जावेद अख्तर इंसारी, वसीम खान बादुसई, महेंद्र पाल सिंह समेत तारिक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। मुल्तान में परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करने पर मुस्लिम लीग काफ जनूबी पंजाब के ओहदेदारान मुतहरिक हो गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के ओहदेदारान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। साबिक सूबाई वज़ीर राय मनसूब अली खान की परवेज इलाही से मुलाकात हुई है। राय मनसूब अली खान ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद होने पर मुबारकबाद दी है। उम्मीद है परवेज इलाही वज़ीर आला मुंतखब होकर जनूबी पंजाब की खिदमत करेंगे। राय मनसूब अली खान का ऐसा कहना है। कोशिश जारी है काफ लीग के नाराज मेंबरान को मनाया जाए। राय मनसूब अली खान का ऐसा कहना, ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। राय मनसूब अली खान नामजद सीएम पंजाब परवेज इलाही मौजूदा स्पीकर परवेज इलाही से मुसाफा कर रहे हैं। पंजाब में वज़ीर आला का फैसला मुस्लिम लीग नून करेगी। पीपल्स पार्टी के MNA नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान का बड़ा बयान। इफ्तिखार अहमद खान आज इस्लामाबाद में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन क़यादत शिरकत करेगी। सियासी जोड़ तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला अरूज पर। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान के मुताबिक आज मुलाकात में अहम सियासी फैसले किए जाएंगे। बलोचिस्तान से रुकन कौमी असम्बली असलम बोहतानी आज अपोजिशन का साथ देने का ऐलान करेंगे। फैसलाबाद से हुकूमत का मजीद एक रुकन कौमी असम्बली मुनहरफ हो गया। काफ लीग और MKM के अलावा हमारी अक्सरियत हुकूमत से ज्यादा है। उनका कहना था कि उम्मीद है 4 अप्रैल को अदम एतमाद की वोटिंग होगी। पंजाब में वज़ीर आला का फैसला नून लीग करेगी क्योंकि उनकी अक्सरियत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मुस्ताफी होने के बाद सोशल मीडिया की जीनत बन गए। सोशल मीडिया पर उस्मान बुज़दार पर दिलचस्प और मजाक से भरपूर मीम्स भरने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं, जुनैद अनवर हमारे साथ हैं। जुनैद कहिएगा क्या सूरत हाल है, सोशल मीडिया पर तंज़ो मज़ाक हो रहा है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद जो है वो मीम्स जो है वो सोशल मीडिया पर उस्मान बुज़दार के हवाले से जो है वो काफ़ी बनाई जा रही हैं, जिसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग हों या मुस्लिम लीग नून के लोग हों वो उसको इंजॉय कर रहे हैं। बात की जाए तो इस हवाले से जो ख़ास तौर पर कुछ लोग जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ वफा की जो है वो दास्तान लिखी है और उन्होंने अपना जो ओहदा है वो वज़ीर आज़म की बका के लिए जो है वो कुर्बान कर दी है। शाकिर शुजाबादी की एक नज़म थी जो वज़ीर आला ने एक बार असम्बली इजलास के अंदर पढ़ी, उसको भी जो है वो उस पर भी मीम्स बनाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर आला को बाज़ औक़ात मुल्तान से तौंसा बस पर भी उनको बिठाकर उनकी तस्वीर लगाई जा रही है कि वो वापसी तौंसा की जानिब जा रहे हैं। और इसी तरह एक मीम के अंदर वज़ीर आला जो है वो अपनी वालदा से कहते हुए उसमें दिखाया गया है कि वो
वापस तौंसा आ रहे हैं और उनके जो कपड़े हैं वो इस्त्री कर दिए जाएं। तो इस हवाले से जो मीम्स हैं वो बड़ी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। एक सोशल मीडिया सारिफ खातून ने लिखा कि दो बड़ों की लड़ाई में एक राहगीर जो है वो जख्मी हो गया है, जबकि एक और सोशल मीडिया सारिफ ने अपने मीम में कहा कि वज़ीर आला को अपने आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि लड़ाई इनकी है मगर घसीटा मुझे जा रहा है। तो इस टाइप के जो मीम्स हैं वो वज़ीर आला के हवाले से सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, जिसको जो सोशल मीडिया सार्फिन है। बेहतर जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान। इब्राहिम, कहिएगा क्या रेट से आज सराफा बाजार के अंदर? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में सोने की कीमत के हवाले से बात करें तो आज एक बार फिर से सोने की कीमत में जो है इजाफा हुआ है। 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में आज 1000 रुपए का जो है इजाफा सामने आया है। मजीद फी तोला कीमत के हवाले से बात करें तो 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत इस वक्त मार्केट में 1,31,000 रुपये हो गई है, जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत के हवाले से बात करें तो कीमत इस वक्त 20,000, जबकि 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत के हवाले से बात करें तो इस वक्त कीमत 1,20,100 रुपये हो गई है। मजीद हम बात करें फी ग्राम कीमत के हवाले से तो 24 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त 11,300 रुपये है, जबकि 22 कैरेट सोने की फी ग्राम कीमत इस वक्त मार्केट में 10,300 रुपये है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्टेशनरी की कीमत में इजाफे से तलबा के लिए हसूल तालीम मुश्किल होने लगा है। बहावलनगर में स्टेशनरी की कीमत में इजाफे से वाबस्ता कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना है। कासिम अली शेख से जान लेते हैं। कासिम, तालीमी जो साल है उसका भी आगाज होने वाला है, ऐसे में स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई है? बिल्कुल, स्टेशनरी की अगर हम बात करें तो स्टेशनरी की जो कीमतें हैं उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। किताबें, कापियाँ, पेंसिल और दीगर अशिया जितनी भी है वो महंगी हो गई। बच्चों के जो बैग्स हैं वो भी महंगे हो गए। तो इससे जहाँ शहरियों को अपने बच्चों को तालीम दिलवाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं जो है इससे वाबस्ता जो कारोबारी हजरात है उनका कारोबार भी शदीद मुतासर हो। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी स्टेशनरी की दुकान पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दुकानदार से। आप बताइएगा कितना जो है इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है? एक जो बैग था, कापी थी, पेंसिल, कितना जो है फ़र्क पड़ा है? ये बैग में तकरीबन 600-700 रुपए का फ़र्क पड़ गया है। जो हम यहाँ पे सेल करते हैं, जब लेने जाते हैं जितने का सेल किया वहाँ पे उतने का मिलता है। तो स्टेशनरी भी काफ़ी बढ़ गई है। कागज़ जो है, कागज़ का कम से कम 20% रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से कापियों में इस्तेमाल होता है कागज़, किताबों में होता है। इस किताबों के रेट बढ़ा दिए हैं उन्होंने, कापियों के रेट बढ़ा दिए हैं, तो कम से कम 20% का इजाफा हो चुका है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो एक रजिस्टर है कापी जो 50 रुपए का मिलता था उसकी अब कितनी कीमत है? अब वो तकरीबन 80 रुपए का मिलता है जी। 50 वाला 80 रुपए का हो गया और 80 वाला 120 रुपए का हो गया। जी बिल्कुल, जो रजिस्टर पहले 50 रुपए का मिलता था वो तकरीबन 80 से 100 रुपए हो गया। और इसी तरह अगर पेपर की बात करें तो उसमें भी 20% जो है वो इजाफा हो गया। स्कूल के बैग्स जो है वो 500 से 7 रुपए बैग में इजाफा हो गया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये रेट जो है मुस्तकम ना होने की वजह से इनको शदीद मुश्किलात करना पड़ता है। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में रमजान बाजारों और गंदम खरीदारी मराकज की मॉनिटरिंग के लिए सेक्रेटरीज को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज और अफसरान रमजान बाजारों में अशिया जरूरिया की मुकर्रर निर्खों पर दस्तयाबी चेक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हफ्ते में 2 बार रमजान बाजार का विजिट करेंगे। अफसरान गंदम खरीदारी के अमल को भी चेक करेंगे। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान रमजान बाजारों में अशिया खरनोश की कीमतों को मॉनिटर करेंगे। माह रमजान की आमद है, लेकिन महंगाई के सताए अवाम रिलीफ से महरूम हैं। रहीम खान के यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम रह गए। 3 माह से चीनी नायाब है, शहरी खार होने लगे हैं। कहते हैं ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम खान के शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से सस्ती और वाफर मिकदार में चीनी खरीदना ख्वाब बनकर रह गया। 2 माह 20 दिन गुजरने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी दस्तयाब न हो सकी। शहरियों का कहना था कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई ने जीना दोभर कर दिया तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटना मामूल बन गया है। तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, अब यहाँ पे चीनी नहीं मिल रही। हम चक्कर लगाते हैं, लगा के थक जाते हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि भी यहाँ पे चीनी वगैरह भेजें। परेशान हाल शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।
डेरी खान में इरशाद नोही पार्क के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी की सप्लाई मुअत्तल हुए 3 रोज गुजर गए मगर वाटर सप्लाई लाइन की मरम्मत नहीं हो सकी। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डेरी खान से आशिर इशफाक की रिपोर्ट देख लीजिए। डेरा गाजी खान में वाटर सप्लाई का मसला हल न हो सका। इरशाद नोही पार्क के सामने वाटर सप्लाई लाइन फट जाने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की सप्लाई मुअत्तल है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी लाहिक है। बिल्कुल कहने त्रिजी दीवारे बहुत मुश्किलात में पैनी ने पर मसला हल किया वने कोई यानी कि मीठा पानी असलो बिल्कुल ही कहनी त्रिजी दीवारे असा उका पंप चला चला के बड़ दूर है। सीओ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जवाद गोंदल का कहना था कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन की मरम्मत के लिए टीमें काम कर रही है। मरम्मती काम मुकम्मल करके शहर को पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। जो वाटर सप्लाई की मेन लाइन थी वो उसमें लीकेज हो गई और आज इंशाल्लाह उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, तो जो ये रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि ये मेन लाइन है, इस वजह से हॉस्पिटल को पानी जाता है और भी 1-2 इदारे उनको यहाँ से पानी जाता है। शहर में इंडस कॉलोनी है तो गरबी टैंकी ये सारा जो हमारा जो मगरी वाली साइड है यहाँ इस पे से पानी जाता है और ये आज इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगी। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का कहना था कि रमजानुल मुबारक में भी शहर को मुस्तकिल बुनियादों पर साफ पानी की फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सबीन गुल का फातिमा जिना अस्पताल का दौरा। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साइमा इरम ने मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया। पार्लिमानी सेक्रेटरी सबीन गुल ने मरीजों की इयादत की और इंतजामात का जायजा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली सबीन गुल ने सेहत सहूलियात काउंटर का भी दौरा किया है। सेहत कार्ड की सहूलत के लिए मरीज को नादरा में इंदराज करवाने की हिदायत भी की गई हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली सबीन गुल का फातिमा जिना अस्पताल का दौरा। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर साइमा इरम ने मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया। वे आपको बताएं कि अमदादी रकूम हासिल करने वाली खवातीन के लिए डीसी मियांवाली के एहसन इक़दाम। जिला काउंसिल हॉल में नया एहसास किफालत सेंटर कायम कर दिया गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली के गिरदोनवा में इमदादी रकूम के हसूल के लिए आने वाली खवातीन के लिए जिला काउंसिल हॉल में नया एहसास कफालत सेंटर कायम कर दिया गया, जिस पर बुजुर्ग खवातीन का कहना है कि डीसी खुरम शहजाद की जानिब से कायम कफालत सेंटर में तमाम तर सहूलियात दस्तयाब और इमदादी रकम आसानी से मिल रही है। पंखे भी है, हर चीज है, कुर्सी है, ठंडा कमरे, बिल्कुल तो कोई टेंशन नहीं, बैठे हो, सहूलत बहुत दे रहे। इंचार्ज सेंटर अबू बकर शाह का कहना था कि नए एहसास कफालत सेंटर में 5 काउंटर बनाए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 500 के करीब खवातीन को रकम दी जा रही है। 5 काउंटर कायम किए गए हैं और तकरीबन यहाँ पे 400 या 500 से ज़्यादा बेनिफिशरी को हम लोग अटेंड करते हैं और यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं है। पंखे लगे हुए हैं, सोफ़ा कुर्सियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे सही तरीके से जो बेनिफिशरी आ रही है उनको हम अटेंड कर रहे हैं। खवातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सायरा बीबी का कहना था कि इस कफालत सेंटर में जो सहूलियात खवातीन को दी जा रही हैं दीगर में दस्तयाब नहीं। इस सेंटर के हालात बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल चल रहा है, लेकिन बहुत से सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पे छाँव नहीं है, जहाँ पे पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि वहाँ पे भी औरतों को फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पे भी उनको आसानियाँ दिया जाए। हॉल में खवातीन के बैठने की कुर्सियों और पीने के ठंडे पानी का भी एहतमाम किया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। माह रमजान से कबल समाजी तंजीम खिदमत खल्क में कोशा। लोधी कॉलोनी मुल्तान में बहबूद एसोसिएशन के ज़रिए तमाम तकरीब सजाई गई। 200 से जायद गरीब और मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया गया। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। मुल्तान की लोधी कॉलोनी में गरीब और बेरोजगार अफराद में राशन तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। बहबूद एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 200 से जायद घरानों में राशन तकसीम किया गया। मुल्तान में हम गरीब मुस्तहिक गरीब बस्तियों के लोगों को बुलाया है और उनके हमने पहले शनाख्ती कार्ड लिए, लिस्ट बना के फिर हम उनको राशन दे रहे हैं। तकरीब का मकसद माह रमजान की आमद से कबल गरीब अफराद को राशन फराहम करना था। अशिया खुरोनोश की फराहमी पर मुस्तहिक अफराद ने खुशी का इजहार किया। रमजान की आमद के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, हर साल हम करते हैं, हर साल 2 से 3 हज़ार राशन हम तकसीम करते हैं। मुल्तान में भी, मुल्तान के गिरदो नवा में भी से राशन मिला है, इनका बहुत शुक्रिया। हर साल ये इससे नहीं करते हैं तकरीब वगैरह। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार, शमीम खान, सदर बहबूद एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी सारा खान, सोशल वेलफेयर ऑफिसर अहमद चिश्ती समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
रहीमिया खान की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी बच्चों के लिए मैजिक शो का इनेकाद किया गया। जादूगर के करतब कैदी बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। आइए आपको झलकियां दिखाते हैं आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट में। जादूगर के हाथों की सफाई के मुजाहरे ने जेल में मकीद कैदी बच्चों के चेहरे पर खुशी बिखेर दी। जादूगर के हर शोबदे पर बच्चों ने खूब दाद दी। जेल की चार दीवार में बंद घर और माँ बाप से दूर बच्चों की तफरी और ज़हनी नशोनुमा के लिए मैजिक शो का इनेकाद किया गया। जादूगर ने शोबदाबाजी में कैदी बच्चों को भी अपने साथ शामिल किया। जेल सुप्रिटेंडेंट सैयद बाबर अली शाह का कहना था, जेल में असीर बच्चों की खुशी के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। बच्चों के चेहरे पे आप वो एक मुस्कुराहट देख रहे हैं जो जेल की एक फिजा में कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप से दूर परेशान है। तो वो ना सिर्फ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कंप्यूटर एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक सुकून के लम्हे, एक खुशी के लम्हे हम जरूर देते हैं। जेल में मुकीद बच्चे अपने माँ बाप और घर को याद करके उदास थे, मगर प्रोग्राम के इनेकाद से इनके चेहरों पर खुशी बिखेर दी। घर की तो याद आती है, मेरा घर मुल्तान में है, मेरे माँ बाप भी जल्दी नहीं आते इधर, बस परेशानी होती है। जब से साहब जी हमारे लिए ये कुछ कर रहे हैं हमें बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत मजा आ रहा है और वो खुशी महसूस हो रही है कि सैयद बाबर अली शाह साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बेशक हमारे घर की याद तो आती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिल खुश जरूर होता है। जेल में बच्चों की तरबियत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद एक खुश आइंद बात है। ज़हनी तरबियत होने पर बच्चे रिहाई के बाद माशरे में फाल और मुस्बत किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। मुल्तान में जश्न बहार का 2 रोज़ा मेगा इवेंट सजने को है तैयार। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मुतहरिक। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में स्टॉल्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। कल से शुरू होने वाला फेस्टिवल में बच्चे मुख्तलिफ टैबलोज और मिल की रिपोर्ट देखिए। रंगों की बहार आने को है तैयार। जिले इंतजामिया के जेरे एहतमाम कल से 2 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान की जानिब से मुस्लिम बॉयज हाई स्कूल कलमा चौक में मुख्तलिफ इकसाम के फूलों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। स्कूल प्रिंसिपल राना मोहम्मद असलम अंजुम का कहना था कि गुलाब, पटोनिया और गेंदे के मुख्तलिफ रंगों के फूल नुमाइश में पेश किए जाएंगे। तमाम गमले किला कोना कासिम बाग पर पहुंचाए जा रहे हैं। जश्न बहारा के सिलसिले में किला कोना कासिम बाग पे जनाब हम ये पटोनिया के पौधे हैं और जनाब ये गुलाब के फूल भी हैं। इसके अलावा सुर्ख गुलाब और मुख्तलिफ तरह के कलर के गुलाब हैं जो हम जनाब वहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रिंसिपल का मजीद कहना था कि बच्चों के लिए ये एक आगाही से भरपूर नुमाइश होगी। तुलबा मुख्तलिफ टैबलोज और मिली नगमे भी पेश करेंगे। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। शाम ढलते ही शहर मुल्तान में मुख्तलिफ तबका है फिक्र से ताल्लुक रखने वाले म्यूजिक लवर्स शौकिया गाने के लिए म्यूजिक अकेडमीज का रुख कर लेते हैं, जहां शहरी प्रोफेशनल सिंगर्स के हमरा मौसीकी के रमूज़ व अक़ाब सीख कर अपने दिल को लुभा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं, वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा कैसी मौसीकी जारी है? ये बिल्कुल शाम ढलते ही शहर मुल्तान में मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो म्यूज़िक अकेडमीज़ का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद होंगे। काम तो कुछ और है, ये शौकिया गा रहे हैं, किस तरह आपके महसूसात हैं, क्या कहेंगे सवाल? जी, मैं शौकिया गाता हूँ। मैं आता हूँ म्यूजिशियनों के लिए, जो हमारे सिंगर हैं गरीब, उनके लिए। तो मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक है सिर्फ, वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ। साथ आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर जो हैं वो भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ताहिर भाई, आर्ट्स काउंसिल भी इस हवाले से अपनी खिदमात अदा कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्राइवेट अकेडमीज जो हैं इनका भी रोल है। कितना ज़रूरी है रूह के लिए मौसीकी? जो म्यूज़िक का दिलचस्पी और जो म्यूज़िक के सुरला कहते हैं ना, वो मुल्तान वालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। तो इनके प्रमोशन के लिए इंशाल्लाह अगर मैं रह गया तो फिर इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ करेंगे। कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ साथ बात करते चले। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के लोग जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, जिनको आप ज़ाहिरी बातें कुछ सिखा भी रही होती होंगी और कुछ सीख भी रही होती होंगी इनसे। बहुत मुश्किल काम है। आपके सामने हैं इतने बड़े बड़े सिंगर, नूर जहाँ, मेहंदी हसन साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। ज़ाहिर है उन्होंने इतना कुछ परफॉर्म कर दिया, हमारे जैसे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ साथ कुछ प्रोफेशनल सिंगर्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शायद साथ जो बात करते चलें, मौसीकी की को सिखा भी रहे हैं और साथ सीख भी रहे हैं, ताकि जो शौक है उसको। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।